Welcome. This is our exercise 2.3, class 10th, NCERT. देखिएगा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि डिवाइड द पोलिनोमियल px, कोई भी एक पोलिनोमियल है जिसको हमने px बोला है, बाय द पोलिनोमियल gx, मतलब आपको px को डिवाइड करना है एक gx अनदर पोलिनोमियल से, एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच गिवन ऑफ द फॉलोइंग। जो भी आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए, कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, इसमें जो भी आपका आंसर आएगा उसको एनालाइज करना है कि उसमें कोशेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है ना, डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है। सो बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करके चलूंगा स्टार्टिंग से ही, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। डिवाइड में क्या होता है, सपोज वी हैव टू डिवाइड 7, 15, ठीक है। 15 को डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, 7 से 15 को डिवाइड करना है, तो 7 टू जा दैट इज 14, 7 टू जा 14, 1। जो आपके पास ये नीचे 1 है, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको क्या बोला जाता है, डिवाइजर। ये डिवाइजर होता है। जिसको डिवाइड कर रहे हो उसे डिविडेंट बोला जाता है। जो आपके पास आंसर आता है उसे आप कोशेंट बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए, और ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो डिविडेंट होता है, जो आपके पास डिविडेंट होता है, वो ऑलवेज इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको छोटी सी एक कंसेप्ट है, ये याद होना चाहिए, क्योंकि इसकी इस्तेमाल जो आपको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा होगा। सो इसमें आप चेक भी कर सकते हैं कि डिविडेंड कितना था हमारे पास 15 इक्वल्स टू डिवाइजर कितना था हमारे पास 7, कोशेंट कितना था हमारे पास 2, और रिमाइंडर कितना आया था हमारे पास 1। आप चेक कर सकते हैं, दैट इज 15 इक्वल्स टू 7 टू जा 14 प्लस 1 15। ठीक है जी। इसी चीज ही कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम इन क्वेश्चंस के अंदर। सिंपली आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, देखिएगा जरा ध्यान से। तो आपके पास px ये है और gx ये है, gx से px को डिवाइड करना है। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ पे अपना gx लिखा, सॉरी px लिखा, यहाँ पे gx लिखा और डिवाइड करना स्टार्ट किया। करते कैसे हैं डिवाइड, में आपको बता देता हूँ। देखिए सिंपली मैंने ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। आप चेक कर सकते हैं, सेम एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको डिवाइड करना है। तो देखो, एक तो होता है प्रैक्टिस, जैसे ही आप प्रैक्टिस में आ जाओगे आप इसको यूजुअली डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, इसको कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद अगर आपको समझ में आता है, क्योंकि आप ये 9th क्लास में भी कर चुके हो, तो आप डायरेक्ट करें, अदरवाइज आप इसको समझ लें और फिर करें। करना क्या होता है, सबसे पहले आपको इस एक्स स्क्वायर से इसके ही फर्स्ट हाईएस्ट, सबसे पहला क्या है, आपको उसको अरेंज में लिखना है, पावर 3, पावर 2, पावर 1, 0। अगर ये अरेंज में नहीं है तो आपको रीअरेंज करें, इसको अरेंज करें, इसको जनरल फॉर्म में लगाएं। ठीक है, तो इसको लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस फर्स्ट एक्स स्क्वायर से आपको इसके फर्स्ट जो आपके पास डिजिट है उसको डिवाइड करना है। सो एक्स क्यूब व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, व्हाट विल हैपन, 2 पावर विल बी कैंसिल, आंसर इज एक्स। जो आपके पास आएगा उसी को आप यहां लिखें x, जो आपके पास आएगा उसी को आप यहां लिखें x, और इस x की अब मल्टीप्लाई इस पूरे डिवाइजर से कर दें, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो देखना क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस, और 2 इंटू एक्स 2x, दैट इज माइनस 2x। एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पे एक चीज आपको आई होगी कि मैंने ये यहाँ पर 2x यहाँ पे क्यों लिखा, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा आपको ध्यान रखना है, सेम थिंग कैन बी एडेड एंड कैन बी सब्ट्रैक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई एग्जाम्पल लूं, फिलहाल के लिए मेरे पास कुछ स्क्रू ड्राइवर और मदरबोर्ड रखे हुए थे। बेसिकली कंसेप्ट समझना है, आप ये समझिए बस, ठीक है। अगर मेरे पास सपोज ये 2 स्क्रू ड्राइवर हैं और एक मेरे पास मदरबोर्ड है जो कि कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो अगर मैं बोलता हूं कि इन आपके पास, अगर मैं बी के लिए बोलता हूं कि आपके पास ये स्क्रू ड्राइवर कितने हैं, आप बोलोगे 1। अब कितने हैं, 2 स्क्रू ड्राइवर। अब कितने हैं, 3 स्क्रू ड्राइवर। अब कितने हैं, 3 स्क्रू ड्राइवर एंड 1 मदरबोर्ड। ऐसा नहीं है कि अब आप ऐसे बोल सकते हो कि ये 4 के 4 जो है आपके पास स्क्रू ड्राइवर है, नहीं, ये चारों वो नहीं है, ये 3 अलग हैं, ये एक अलग है। इट मीन्स कि जब आपके पास कोई चीज सेम थी तो आपने उनको ऐड किया, डिफरेंट थी तो आपने अलग अलग बोला। सेम थिंग इज हियर। अगर मैं इस 2x को इस 3x स्क्वायर के नीचे लिखूं तो बेटा ये अलग हो जाएगा, ये x स्क्वायर है और ये x है, दे कैन नॉट बी एडेड, दे कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज सेम होगी आपके पास, उन्हीं चीजों को क्या करना है, एक साथ लिखना है। अगर हमारा यहां से मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर बनता
तो मैं इसको इसके नीचे यहाँ पे लिख देता। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, जब आप डिवाइड करते थे, है ना, 6 इज डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 जा 6, कंप्लीटली कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। सपोज अगर हमारे पास यहाँ 7 होता तो 2 3 जा 6 और 1 बच जाता। आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं नहीं, 7 माइनस 6 इज 1, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेम थिंग हम यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, क्योंकि ये वेरिएबल है, जब इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, लेट से आपको क्या करना है कि एक्स क्यूब और जी प्लस 5x, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स क्यूब माइनस 2x को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा ध्यान से देखना, एक्स क्यूब प्लस 5x, और चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, दैट इज माइनस एक्स क्यूब और प्लस 2x। इट मीन्स एक्स क्यूब आपके पास प्लस का था, ये आपके पास प्लस का था, और उसका साइन क्या बन चुका है, माइनस। जो माइनस का था उसका साइन क्या बन चुका है, प्लस। तो इसी कंसेप्ट को हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, अपने आप हम क्या कर लेते हैं, इनके साइन चेंज कर लेते हैं। दैट इज माइनस, जो प्लस होता है उसे माइनस बना लो, और जो माइनस है उसे प्लस बना लो। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। देखो जरा ध्यान से, प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। सेम थिंग हियर, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट। आगे देखते हैं, 5x प्लस है और 2x भी क्या है, प्लस। सो सेम थिंग कैन बी एडिड, जैसे अभी हमने स्क्रू ड्राइवर प्लस किए थे, तो सेम थिंग कैन बी एडिड, 5x और 2x, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, 7x। मतलब आपको नए वाला साइन देखना है, ये जो पुराना साइन है इसको नहीं नोटिस करना है, जो आपके पास नया साइन है उसको नोटिस करना है। दैट इज 5x और 2x प्लस, तो कितना हो गया, 7x। ठीक है, अब जो बच जाता है उसको एज इट इज नोट कर लें। माइनस 3x स्क्वायर आपके पास एज इट इज बच जाता है, प्लस के 7x बच जाता है, और माइनस के 3 बच जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज सेम, आपको क्या करना है, इस फर्स्ट मोनोमियल से, दैट इज एक्स स्क्वायर से, जो फर्स्ट पार्ट आपका एक्स स्क्वायर, इससे आपको इसकी फर्स्ट डिजिट को क्या करना है, डिवाइड कर, दैट इज माइनस 3x स्क्वायर। अब कोई ये मत सोचना कि सर मैं इसको आगे क्यों लिखूं, मैं तो उसे पीछे लिखूंगा। बेटा आपको जर्नल फॉर्म में हर बार क्वेश्चन को रखना है, पावर 2 पावर 1 पावर 0 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0, आपको अरेंज करके लिखना है, ध्यान रहे। यहां से इसको डिवाइड करते हैं, सो x पावर 2 कैंसिल, आंसर विल बी -3। आंसर कितना आएगा, -3। तो जो आंसर आएगा वो एज इट इज आप यहाँ लिख दें, -3। आपने ये लिख दिया, -3 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था आपके पास, कि जो आपके पास रिजल्ट आया था -3, उसी की पूरे की मल्टीप्लाई कर दें डिवाइजर में, दैट इज एक्स स्क्वायर -2 प्लस माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, आपके पास ये आया। इसी को आप एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। सेम थिंग, -3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के नीचे, तो -3x स्क्वायर, और जी +6 कांस्टेंट है तो हम लिखेंगे यहाँ पर +6। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, जो आपकी कंसेप्ट मैंने यहाँ बताया था माइनस वाला, वही आप यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस बना देंगे और प्लस का माइनस, तो -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर विल बी कैंसिल। बचेगा क्या आपके पास, 7x, और माइनस माइनस दैट इज प्लस। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है जी, 7x -9। अब अगर आप देखोगे 7x -9, यही आपके पास आंसर था, यही आपके पास